इट 2017 में बनी एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म है। अक्टूबर 1988 में 12 वर्षीय बिल डेनब्रो ने अपने 7 वर्षीय भाई जॉर्जी के लिए कागज की एक नाव बनाई। जॉर्जी बारिश से भीगी सड़कों पर नाव चला रहा था, तभी वह नाले में गिर गई। नाव को निकालने की कोशिश में जॉर्जी को नाले में एक विदूषक दिखाई दिया, जिसने अपना परिचय पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के रूप में दिया। पेनीवाइज ने जॉर्जी का हाथ काट दिया और उसे नाले में घसीट लिया। अगली गर्मियों में बिल और उसके दोस्त रिची टोजिया, एडी कास्परब्रक और स्टेनली यूरिस का सामना हेनरी बोवर्स, बेल छागिन्स, पैट्रिक हॉकस्टेटर और विक्टर क्रिस जैसे बड़े गुंडों से होता है। बिल को लगता है कि उसके भाई का शव दलदली बंजर भूमि द बैरेंस में बहकर आ गया होगा। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जांच शुरू करता है, यह मानते हुए कि जॉर्जी शायद अभी भी जीवित है। बिल के सहपाठी बेन हेंसकॉम को पता चलता है कि सदियों से इस कस्बे में रहस्यमयी घटनाएं और बच्चों के लापता होने की घटनाएं होती रही हैं। बोवर्स के गिरोह से भागते हुए बेन की मुलाकात बैरेंस में बिल के समूह से होती है। उन्हें लापता लड़की बेटी रिप्सम का स्नीकर मिलता है और सीवर में खोज करते समय पैट्रिक डूबे हुए बच्चों के हाथों मारा जाता है। बिल और बेन को बुली की शिकार बेवली मार्श से प्यार हो जाता है। ये समूह अनाथ माइक हेनलॉन से दोस्ती कर लेता है, जिसे उन्होंने बोवर्स से बचाया था। समूह के प्रत्येक सदस्य का पेनीवाइज के भयानक रूप से सामना हुआ है। बेन का पीछा एक बिना सिर वाले मरे हुए लड़के ने किया। बेवली पर एक सिम्प ने हमला किया जिससे खून निकल रहा था, जिसे केवल बच्चे ही देख सकते थे। एडी का पीछा एक सड़ते हुए कुष्ठ रोगी ने किया। स्टेन ने एक महिला की जीवित होती हुई पेंटिंग देखी। माइक ने अपने माता पिता को जिंदा जलते हुए देखा और जॉर्जी का एक प्रेत बिल को सताता रहा। खुद को द लूजर्स क्लब नाम देते हुए उन्हें एहसास होता है कि उन सभी का पीछा एक ही शक्ति कर रही है, जिसे वे इट कहते हैं। वे ये तय करते हैं कि इट उनके व्यक्तिगत सबसे बुरे डर के रूप में प्रकट होता है, जो हर 27 साल में शीतनिद्रा से जागकर डेयरी के बच्चों को खाता है, और यह सीवर लाइनों के माध्यम से यात्रा करता है, जो सभी नीबोर्ड स्ट्रीट पर एक परित्यक्त घर के नीचे एक पुराने कुएं में जाकर मिलती हैं। पेनीवाइज उन पर तब हमला करता है जब वे बिल के गैराज में तस्वीरें देख रहे होते हैं। बेवली पेनीवाइज से बहुत कम डरती है। समूह उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डर के मारे वे अलग हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं। पेनीवाइज जॉर्जी के बारे में बिल से शेखी बघार रहा होता है, तभी वह उन पर हमला करता है, लेकिन बेवली एक धातु की कील से उसके सिर में वार कर देती है। बेन को घायल करने के बाद पेनीवाइज पीछे हट जाता है। समूह वहां से भाग जाता है और केवल बिल और बेवली ही पेनीवाइज से लड़ते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब बेवली अपने यौन शोषण करने वाले पिता का सामना करके उसे निष्क्रिय कर देती है, तो पेनीवाइज उसका अपहरण कर लेता है। लूजर्स क्लब उसे बचाने के लिए उस सुनसान घर में लौटता है। पेनीवाइज द्वारा पागल कर दिए जाने के बाद अपने शोषण करने वाले पिता की हत्या कर चुके बोवर्स समूह पर हमला करता है। माइक बोवर्स को कुएं में धकेल देता है। लूजर्स सीवर में उतरते हैं और पेनीवाइज के अड्डे को पाते हैं, जहां सड़े गले सकस के सामान और बच्चों का सामान पड़ा होता है और उसके शिकार हुए बच्चों के शव हवा में तैर रहे होते हैं। पेनीवाइज के खुले मुंह के अंदर डेडलाइट्स के संपर्क में आने के बाद बेवली अचेत अवस्था में थी, लेकिन बेन के चुंबन से उसे होश आ जाता है। बिल की मुलाकात जॉर्जी से होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह भेस बदलकर आया हुआ पेनीवाइज है। पेनीवाइज बिल को बंधक बना लेता है और दूसरों को बख्शने और बिल को छोड़ने पर शीतनिद्रा में जाने का प्रस्ताव देता है। लूजर्स इसे अस्वीकार कर देते हैं और पेनीवाइज से लड़ते हुए अपने विभिन्न भाइयों पर काबू पाते हैं, क्योंकि वह प्राणी बारी बारी से उन पर हावी होता है। लूजर्स ने पेनीवाइज को बुरी तरह पीटा, जिसके बाद बेवली ने टूटे हुए पाइप से उसके चेहरे पर वार कर दिया। पेनीवाइज पीछे हट गया और एक कुएं में गिर गया। बिल को जॉर्जी का खून से सना हुआ रेनकोट मिला और जब वह रो रहा था तो समूह ने उसे सांत्वना दी। गर्मी खत्म होने पर बेवली समूह को अपने उस सपने के बारे में बताती है जो उसे कोमा जैसी अवस्था में आया था, जिसमें वे वयस्क होकर पेनीवाइज से फिर से लड़ रहे थे। लूजर्स खून की कसम खाते हैं कि अगर पेनीवाइज कभी वापस आया तो वे लौटेंगे।
बाकी सब अलविदा कहकर चले जाते हैं। फिर बेवली और बिल अपनी मौसी के साथ रहने के लिए जाने के बारे में बात करते हैं। बिल अपने दिल की बात कहता है और वे एक दूसरे को चूमते हैं।